प्रीति राजपूत, आप देख रहे हैं हटो बचो न्यूज टीवी। इस टाइम हम आए हुए हैं प्रताप विहार में। यहाँ की समस्याओं को लेकर काफी टाइम से जितेंद्र सिंगला जी यहाँ पर काफी टाइम से एक्टिव हैं। अब ये बहुत अच्छा कल एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं 15 अगस्त पर। इनसे जानते हैं कि इतनी समस्या और इतने मुद्दे उठाने के बाद इनकी समस्या को किस तरीके से हल करती है सरकार और क्या इनकी मदद होती है, या जनता अभी भी परेशान है इनकी मदद करने के बाद या नहीं। और इनके ऑफिस में निःशुल्क कई चीजों का काम होता है, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, कई चीजों का रजिस्ट्रेशन करवाना, कई चीजों का काम करना। ये निःशुल्क यहाँ पर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद ये जनता की अभी तक कितनी हेल्प कर पाए हैं और ये क्या आगे करने की उम्मीद करते हैं। नमस्कार जितेंद्र। नमस्कार दीदी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस प्रताप विहार में काफी टाइम से रह रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ की जो जन सेवा, जो यहाँ की जनता है, किस तरीके से जो ऋतुराज यहाँ के विधायक जी हैं उनके सामने किस तरीके से टकराव में आ रही है और किस तरीके से आप उनकी मदद कर पा रहे हैं। क्योंकि आपकी कई सारी फेसबुक लाइव से कई चीजों से मुझे पता लगा है कि आप कई बार पानी में उतरते हैं, कई बार पानी दिखाते हैं, उसके बाद आपको कमेंट भी अच्छे मिलते हैं, बल्कि ऋतुराज जी आपको सामने से ये बोलते हैं कि एक बार और मिलो। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको सामने से धमकी का ऑफर आता है, उसके बावजूद भी आप एक्टिव हैं, अभी भी आप लगे हुए हैं। क्या लगता है कि जनता यहाँ पर हो पाएगी कभी अपने दुखों से निजात पा पाएगी इस जमाने में? सबसे पहले आपका सवाल था कि भाई जितेंद्र सिंगला सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आपके खिलाड़ी के दर्शकों को, भाई ये मेरा फर्ज है। मैं अपनी क्या कहते हैं, जहाँ मैं पला बड़ा, जहाँ जिस माहौल में मैं रहा, तो उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धरती के लिए भी करते हैं, क्षेत्र के लिए भी करते हैं और समाज और देश के लिए करते हैं। अभी मेरा मूवमेंट है कि तो पहले समाज के लिए और घर के लिए करूँ। तो खिलाड़ी विधानसभा के अंदर आज समस्याओं का अंबार लग चुका है। समस्याओं का अंबार मैं आपको पहले MCD से गिनाना चाहूँगा। समस्याओं का अंबार है जो क्षेत्र की नाली है टूटी हुई है, नाली गंदी है। तीसरा, कर्मचारी नहीं आते। चौथा, नालियों के अंदर दवाई छिड़काव नहीं होता। क्षेत्र में डेंगू की दवाई का फोगिंग का छिड़काव नहीं होता। छठा, यहाँ सामाजिक जो काम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये नहीं होते। जनप्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा नहीं करता, DC का दौरा नहीं होता, प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता। यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, जो इतनी समस्याएं हैं लगातार आ रही हैं। पहचान पत्र की प्रॉब्लम आती है और पेंशन की प्रॉब्लम आती है। कई लोगों की ऐसी कंप्लेंट है कि भाई राशन कार्ड में हमें नाम चढ़ाना है, मगर सुनने में आ रहा है कि भाई राशन कार्ड में तो क्या कहते हैं, आप भूल जाइए नाम चढ़ेगा। मगर कुछ ऐसी खबरें मेरे तक भी आती हैं कि अगर 850 रुपये दिए जाएंगे तो राशन कार्ड में नाम हो सकता है। वो कुछ मतलब अभी आप ये कहना चाहते हैं कि जो अब सरकार है उसमें अब करप्ट भी चलने लगा है। आपके कहने से मतलब जिस तरीके से वो पैसे ले रहे हैं तो वो एक तरीके से आपकी सोच में गलत है। मेरे कहने का मतलब है, जो राशन कार्ड का काम 2015 के बाद सरकार ने किया, 6 साल हो गए हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अपना राशन कार्ड बनवाना है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना मकान खुद क्या कहते हैं ले लिया है, माँ बाप से अलग हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग विधानसभा, सुल्तानपुरी, रिठाला, मंगोलपुरी, मोनका, वहाँ से कहते हैं छोड़कर यहाँ पर किराए में बसे हैं। उनको अपने राशन कार्ड में नाम चढ़ाने पड़ते हैं। कई लोग गाँव से शिफ्ट होकर दिल्ली में आए, उनको अपने नाम चढ़ाने पड़ते हैं। तो कैसे उनका क्या कहते हैं काम होगा। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि कोई सूट नहीं लेता, कार्यकर्ता सूट नहीं लेते, तो समस्या का समाधान कैसे होगा। और हम कह रहे हैं जब यहाँ के क्षेत्र के लोग आपके पास ये समस्या लेकर आते हैं तो आप उन्हें किस तरीके से हल करते हैं? क्या अपनी तरफ से सोर्स लगाते हैं? कैसे मैं उनको एक बात कहता हूँ हमेशा कि भाई हम जागरूक कार्यक्रम चला रहे हैं और जो आपका जो दायित्व है, जो आपका अधिकार है, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऑफिस जाओ, उनसे क्या कहते हैं लेटर दो, उनको समस्या का अपना संज्ञान दो और एक रिसीव भी मिलो और उनसे बोलो जी हमारी समस्या का समाधान कब होगा। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें 7 दिन का समय दिया है। अगर नहीं होता तो कई लोगों को हम बोलते हैं भाई PGMS लगाओ, पब्लिक ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, दिल्ली सरकार की साइट है, उसमें हम कई लोगों के PGMS लगाते हैं। उसके बाद इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारी पावर नहीं है। हमारी पावर ये है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं हम पर लोगों को भेजें और हमारा कार्यक्रम है कि भाई लोगों को जागरूक किया जाए। जब दरवाजे पर जाकर एक जनप्रतिनिधि के लिए वोट मांगा जा सकता है तो लोगों के काम भी किए जा सकते हैं। अगर मैं आपके पास आया और हाथ जोड़ा, मैंने दीजिए इस बार इस कैंडिडेट को जिताइएगा, आपने ठीक है जी मैं विचार करूंगी। उसके बाद वो कैंडिडेट जीत गया, आपने वोट दिया नहीं दिया, मगर मैं तो आपके पास गया था ना, आप बोलोगे ना कि सर भी मेरा काम करवा दो, मैं स्कूल में सर वो काम करा दो, तुम गोल गोल मुँह घुमा लेंगे, ये बातें नहीं करेंगे, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? नाराज होगा, टूटेगा, चीजें खराब होगी।
अच्छा, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूंगी जो कई लोगों के मन में चलता है कि आप किस तरीके से इतना सब कुछ मेंटेन कर लेते हैं। जैसे आप काफी चीजें मेंटेन करते हैं, किस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं और आपके पास किस तरीके से इतना फंड आ जाता है कि आप एक विधायक की तरह अपनी जिंदगी जियो, किस तरीके से? आपका कहना है कि बिल्कुल तरीका गलत है। मैं विधायक की तरह कोई जिंदगी नहीं जी रहा हूँ। लोगों की सोच ये है। विधायक तो लग्जरी कार में चलता है। विधायक तो गले में सोने की चैन पहनता है। विधायक तो क्या कहता है, हाथों में घड़ी इम्पोर्टेंट पहनता है, कुर्ता पजामा इम्पोर्टेंट पहनता है, चश्मा स्टाइल क्या कहता है अलग है। ठीक है, तो चश्मा हमारे पास भी है। जो मैंने चश्मा लिया उसकी कीमत 1400 रुपये, और जो मैंने चश्मा लिया है उसकी कीमत है कई हजारों रुपये में। तो मैं विधायक की तरह कोई अपना जिंदगी यापन नहीं कर रहा हूँ। लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे अधिकार हैं, किराए के अंदर हम रहते हैं, हम अपने अधिकारों को जानकर काम करें, चाहे फिर टकराव हमारा सरकार से क्यों ना हो, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। टैक्स पेयर लोग हैं हम सरकार को पैसा देते हैं तब सरकार चलती है। अगर हम चीज़ों को खरीदना बंद कर देंगे सरकार तक वो पैसा नहीं पहुँच पाएगा। और जब विधायक को जो सैलरी मिलती है वो हमारे टैक्स पेयर के पैसों से मिलती है। उसको किसी ने हक दिया बदतमीजी से बात करने का? उसको हक किसने दिया कि गरूर में बात करने का, घमंड में बात करने का? जब चुनाव आ जाएंगे वही झुककर बात करेगा, वही क्या कहते हैं सर नीचे करके बात करेगा, हाथ जोड़ लेगा। एक दिन का चुनाव और 1826 दिन की क्या कहते हैं ताकत। हम कह रहे हैं कि भाई क्षेत्र के अंदर हमारे अधिकार हैं, काम करते रहेंगे। आज से पहले जब अनिल झक्के कार्यकाल में जाते हैं, अनिल झक्के को जरूर था मगर जिस तरह से वो अमानवीय व्यवहार नहीं करते थे जनता से, मारपीट धक्का मुक्की करना, बदतमीजी से बोलना। तो आज का स्टिंग ऑपरेशन आया 2017 के अंदर, किसी भी विपक्ष ने उस पार्टी को नहीं बुलाया। रीजन तो इसमें अनिल झा का नाम भी शामिल था। अगर अनिल झा का उसमें नाम नहीं शामिल होता तो खुद बीजेपी के लोग उसको लेकर सड़कों पर उतरते। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता ऋतुराज के स्थिति पर उतरते स्टिंग ऑपरेशन में तो बीजेपी के अनिल झा के ऊपर भी इंक्वायरी बैठती। तो लोग नहीं उतरे तो कौन इस मुद्दे को उठाएगा? भाई स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो खुलेआम सब पूर्व निगम पार्षद ने ये बोला कि क्या कहते हैं ये स्टिंग ऑपरेशन मैंने बनाया। दिल दर्पण को अपनी बाइट दी उन्होंने कि भाई हाँ मैंने बनाया था। केवल क्षेत्र में कैसे कहते हैं जब वो चुनाव नहीं लड़ा था ऋतुराज 26 जो सट्टे खाने चला करते थे, आज उसकी तादाद बढ़ चुकी है। कौन इस मुद्दे को उठाएगा? अभी आपको मैं हाल ही की घटना बता देता हूँ। वार्ड नंबर 43 में सुजीत सिंह पवार की यहाँ पे एक वो बनना था, पीने का प्याऊ चिंता बना रही थी, तो फलट डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे वहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया। अगर क्या कहते हैं किसी ने अपना चौतरा के बनाना होगा ना तो चौतरा बन जाएगा, मगर पीने का प्याऊ जिससे लाखों लोगों को क्या हजारों लोगों को क्या कहते हैं साधन मिलेगा पीने का पानी का, वो नहीं बनने देगी। फल डिपार्टमेंट की कल मेरे हिमाचल के से बात हुई, उन्होंने बोला सरकार की जमीन थी उस पर हमको नहीं बनने देंगे। मैंने बोला कि आपको मैं मुबारकपुर की रोड पर ले चलता हूँ, वहाँ पर तो क्या कहते हैं दुकानें कई ऐसी बनी हुई हैं, अवैध दुकानें हैं, उस पर भी दुकानें चलती हैं, पनवाड़ी की दुकानें। तो कैसे आप इस दोनों को फाइट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप हमसे मिलिए, उसके बाद ही हम आगे आपकी समस्या को जान पाएंगे। एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि अब जनता का ये सोचना है कि आप आने वाले टाइम पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं। दिखाने की वजह से कई लोगों का जो राजनीति पक्ष में है, कई लोग अलग हैं, उन लोगों का ये सोचना है कि आप इसलिए नेगेटिव चीजें दिखा रहे हैं कि आप चुनाव में खड़े होने वाले हैं। ऐसा है आपके साथ? सबसे पहली बात आप मुझे बताइए कि चुनाव लड़ना और सामाजिक काम करना क्या मौलिक अधिकार नहीं है? क्या किसी को कोई अधिकार नहीं है? अगर आप कोई अच्छा काम कर रही हैं तो मैं उसमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढूं, मैं ये बोलूँ कि बेटी आगे क्या राज्यपाल का चुनाव लड़ेगी या सरकार के अंदर शामिल हो जाएगी, राष्ट्रपति बनेगी, कोई कुछ भी काम कर सकता है, किसको सब आज़ादी है। हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, हमारे देश के अंदर फ्रीडम है, आज़ादी है। और मैं अपने जो काम करता हूँ जनता के लिए इसके लिए करता हूँ। और मैंने आपको पेपर भी दिखाऊंगा 2017 के अंदर जब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था 2017 में मैंने वो पब्लिक डोमेन में भी डाल दी थी पेपर, आपको दूंगा। मैं 2017 के बीच में चुनाव नहीं लड़ रहा, मगर 2022 तक मैं काम करता रहूँगा, सीधी बात सीधा संवाद करता रहूँगा, लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उठाता रहूँगा। अगर क्षेत्र में डेंगू का छिड़काव नहीं होता वो मुद्दे उठाता हूँ, कूड़े की गाड़ी नहीं आती वो मुद्दे उठाता हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते वो मुद्दे उठाता हूँ, 15 अगस्त के दिन फोन स्नैचिंग हो गया वो मुद्दे उठाता हूँ, कहीं किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो वो मुद्दे उठाता हूँ, क्षेत्र में अगर गड्ढे टूटे हुए हैं कर्मचारी नहीं आ रहे वो मुद्दे उठाता हूँ, सफाई कर्मचारी बात नहीं कर रहे उनसे मैं बात करता हूँ तो एसएसटी केस लगाने की धमकी दी जाती है। मतलब जितने भी मैं लोगों के अधिकार है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या कहते हैं मुझे दबाने की कोशिश की जाती है। और अगर यही जब चुनाव आएंगे ये सब चीजें वो लोग उठाएंगे। एक जब जनप्रतिनिधि बन जाता है चुनाव नहीं देखेंगे, वो सिर्फ चुनाव के आखिरी 6 महीने काम करता है
और मैं अपने पिछले आपको दिखा सकता हूँ प्रमाण के साथ। आप 2021 से 2011 की तरफ जाएंगे तो 2011, 12, 13, 14, 15, 16 का जो कार्यकाल है मैं लगातार काम करते हुए आया, और 18, 19, 20 इस लगातार मैंने लोगों के लिए काम किया है। और बीच में मेरी कुछ ऐसी कंडीशंस होती थी, आर्थिक स्थिति मेरी खराब होती थी, उसके लिए मैंने भी क्या कहते हैं जॉब की, होटल में गया, वहाँ पर झाड़ू पोछा मारता था। हिमाचल के अंदर मैंने काम किया, हरियाणा में भी काम किया, और मैं कभी काम करने में कोई शर्म नहीं करता। आप कहते हैं नाली में उतर जाते हैं, कीचड़ में उतर जाते हैं, मेरे अंदर शर्म और हिचकिचाहट नहीं है, इसके आधार पर मैं नाली में उतर जाता हूँ। और जब मुझे लगता था कि मुझे झाड़ू पोछा मारना चाहिए, लोगों को पानी पिलाना चाहिए, एक ऑफिस बॉय का मैं काम करता था, वहाँ 5,000 की तनख्वाह मिलती थी। मैंने 2 साल तक वहाँ काम किया, कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद उसको फिर कुछ अपने काम धंधे में लगाया, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, फिर कुछ धीरे धीरे इनकम आनी स्टार्ट हुई, फिर लगा समाज के लिए काम कर सकता हूँ। और आपने कहा कि इतने आप लग्जरी जीवन जीते हैं कि विधायक के शौक देते हैं, मैंने अपने खर्चों को कम किया हुआ है। व्यक्तिगत मेरे खर्चे अगर आप देखेंगे तो मैंने उनको खत्म करा है। दारू में पीता नहीं, मीट मछली में खाता नहीं, सिगरेट में पीता नहीं, गुटखा में खाता नहीं। तो जब मैं ये सब चीज़ें नहीं करता तो सीधी सी बात है मेरे तो करता है जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति को जीने के लिए 100 रुपये बहुत होते हैं प्रत्येक दिन के, तो उसे आधार में मैं अपने खर्चे कम करता हूँ और जनता में ज़्यादा लगाता हूँ। पूरे लॉकडाउन नंबर 1 जब लॉकडाउन नंबर 1 आया था तब कोई अपने घर से नहीं निकला, जितेंद्र सिंह तो निकला था। नंबर 2 जब लॉकडाउन की स्थिति खराब थी, जब भी मैं पूरे कार्यकाल के अंदर निकला था, एक भी ऐसा व्यक्ति होता तो जो बहुत तेजी से मुस्तैदी से लोगों को जागरूक कर रहा था, जिसने सैनिटाइजर कैंपेन चलाया हो, पेड़ पौधे कैंपेन चलाया हो, राशन वितरण कैंपेन चलाया हो, हैंड टू हैंड, मैन टू मैन, डोर टू डोर कैंपेन चलाया हो, मैंने सब चीज़ें चलाई हुई थी। इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या लगता है कि अब किराड़ी में आप जैसे कुछ युवा नए आगे आएंगे, 2022 में अब इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है कि कुछ होगा किराड़ी में? जिस तरीके से अभी जल भराव की समस्या है, कई कागजों को लेकर समस्या है, पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, क्या लगता है कि 2022 के बाद, इस चुनाव के बाद, जिसमें अब कह रहे हैं लोग कि आम आदमी पार्टी MCD में भी आएगी, क्या लगता है कि कुछ होगा कि जनता वही की वही रह जाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जितेंद्र सिंह जिंदा है तब तक तो कुछ होगा। इस बात के लिए दावे के साथ उल्लेख दे सकता हूँ। जब तक मैं इस धरती पर हूँ, जब तक क्षेत्र में होगा और बहुत कुछ होगा। मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, ना मैं किसी क्या कहते हैं साठ घाट में बिकूंगा। कई लोगों का आरोप रहता है कि जितेंद्र सिंह क्या कहते हैं बीच को ले आएगा। सर अगर बिकना होता ना 2015 में मनीष सिसोदिया जॉब नहीं छोड़ता, डिप्टी सीएम के बाद जॉब करता था मैं 2015 में। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, इस दावे की आप जाँच करवा लीजिएगा, विधायक जी से इंक्वायरी कर लीजिएगा, विधायक बताएंगे जितेंद्र सिंह क्या कहते हैं डिप्टी सीएम के बाद काम करता था या नहीं करता था। आम आदमी पार्टी में सबसे पहले शामिल था, उसके बाद भी सिसोदिया जी के लिए काम किया और विधायक जी दोनों के लिए काम किया। ऑनेस्टी की जरूरत है व्यक्ति को, जब आप वो काम करता है उसको ऑनेस्टी चाहिए। मैं शुरू से ऑनेस्ट रहा हूँ राजनीति में। आधार कार्ड, लेबर का, राशन कार्ड, में कभी भी मैंने 1 रुपये का कोई क्या कहते हैं नहीं मंशा कहता है कि मुझे इसमें 1 रुपया मिले। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका पैसा मुझे मिलकर मैं अपने जीवन पालन पोषण करूँ। आज लोग कई बोलते हैं जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से आपको बहुत चीजें फेस करनी पड़ रही है, जैसे आपके पोस्टर जगह जगह से हट रहे हैं, आपको उसके बाद धमकी भी आ रही है, फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप राजनीति में उतर रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है, या आप जनता को जागरूक कर रहे हैं इसलिए लोग आपके पीछे पड़े हैं? आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और कल आपको अगर कुछ हो जाता है तो आप किसको उसका जिम्मेदार ठहराते हैं? जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं काम नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधि ना काम करने के पीछे क्या कहते सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास अनुभव नहीं है जमीन का। और जो क्षेत्र की समस्याओं को मैं उठा रहा हूँ उसका आधार है लोगों को जागरूक करना, उनको बताना कि आपका अधिकार है, आप लड़ सकते हो। और इस बार हम कैंपेन ये भी चलाएंगे कि जो कार्यकर्ता आपके घर पे आए, जिस दल का, उसका नाम लिख लेना, उसका आधार कार्ड मांगना, उसका वोटर ID कार्ड मांगना और बोलना भाई तेरा नाम लिख रही हूँ मैं कि अब तुम हमारे दरवाजे में वोट मांगने आया है, और कल को जब तुम्हारा प्रत्याशी जीत के आएगा मैं तेरे को फोन करूंगी कि मेरी नाली तो साफ करवा दे। मेरे आम आदमी पार्टी वाले का भी लिखना, बीजेपी वाले का भी लिखना, जो लोगों के घर जाएगा वोट मांगेगा, चाहे उसमें किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, भाई लोगों को ये जागरूक करेंगे। फिर जी आपके घर पे जितेंद्र सिंह के 2 लोग आए, आप उनका नाम लिखिए ना। मान लीजिए ये आया उनका नाम लिखिए। मान लीजिए कल को जितेंद्र सिंह आगे आ गया तो इन लोगों को फोन करो ना, जितेंद्र सिंह काम नहीं कर रहा, तो फिर वो मेरे पे दबाव बनाएंगे। जितेंद्र सिंह गया तो कोई और आएगा, कांग्रेस का उसको फोन करो, बीजेपी का है उसको फोन करो, आम आदमी पार्टी का उसको फोन करो। आप उन लोगों का नाम लिखो जो लोग आपके दरवाजे पर आकर समर्थन मांगते हैं, फिर उन पर दबाव बनना स्टार्ट होगा। जब तक ये कैंपेन नहीं चलेगा, जब तक लोगों को आप जागरूक नहीं करेंगे तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि छोटे छोटे दबाव, छोटे छोटे स्टंट, छोटी छोटी चीजों को आपको एड्रेस कर तभी तो भारत माता की जय 15 अगस्त के झंडे को आप सलामी दे सकते हैं। वरना आप 15 अगस्त के झंडे को सलामी देते हैं तो मुझे कई लोगों को लगता है झूठी सलामी देते हैं।
कल जब मैं झंडे को सलामी दूंगा तो गर्व के साथ कहूंगा, ए भारत माँ, तेरे लिए तेरे लाल ने इतने काम कर दिए कि आज तेरे बेटे को लोग ईमानदार के रूप में पहचानते हैं और कहते हैं कि उभरता हुआ सितारा है। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूँ, मगर लोगों से कमेंट मिलते हैं। कल जब मैं झंडे को क्या कहते हैं नमन करूंगा, सर झुकाऊंगा, तब कहूंगा हाँ, मैं सच्ची सेवा से लगन के साथ मैंने काम किया है। और कल भी मुझे कमेंट मिला कि जितेंद्र, जिस भी तुम फील्ड में उतरते हो ना, उसको दिल और क्या कहते हैं जुनून के साथ काम करते हो। मैंने कहा कि मेरा हमेशा से जुनून रहा है, जिसके साथ भी जुड़ा, जिसके साथ भी मैंने काम किया, बिल्कुल उस काम में मैं पागल हो गया लगन के साथ। लोगों को लगना चाहिए ना, इस काम में पता हासिल की जा सकती है। जब शुरू में मैंने काम स्टार्ट किया, लोग मुझे पागल कहा करते थे कि पागल है, पोस्टर बना लेता है। तो धीरे धीरे मैं चलता चले गया, लोगों को काम कराता चले गया, तो लोगों ने मुझे कुछ तो करेगा, ये पागल ही करते हैं, इतिहास बनाते हैं। और 2016 में 15 में विधायक जी खुद मुझे पागल के नाम से मनोनीत किया करते थे। मुझे कई लोगों ने बताया, जब उनकी कंप्लेंट मैंने डिप्टी सीएम रेजिडेंस में की थी, तब क्योंकि मुझे डाउट था कि क्या कहते हैं शुरू के 1.5 साल में ऋतुराज ने काम नहीं किया है, तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं में रोष था कि ऋतुराज लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं करता है। जब सत्ता मिलती है एक आम आदमी को तो बौखला जाता है, तो ऋतुराज का शुरू में ये हाल है। तो उसी राह पर हम लगातार काम कर रहे हैं। जो काम नहीं करेगा उससे टकराव भी होगा और उससे क्या कहते हैं संवाद भी होगा, धमकी भी मिलेगी, सब होगा। क्योंकि हम लोगों को कमजोर समझते हैं, वो हम लोगों को क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो लोगों को सोचते हैं पब्लिक के बस की कुछ नहीं है। हम कहते हैं कुछ नहीं है, जिताया तो हमने आपको, आज डिबेट करते हैं। ऐसे ऐसे पत्ते बोल दूंगा जो आज तक लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये भी क्या कभी हुआ था क्या। मैं आपको ऐसी चीजें बता सकता हूँ कि एक आम आदमी जिसकी सैलरी 30,000 रुपये दिल्ली सरकार से मिलती है, 1 साल में उसको 3,60,000 रुपये मिलते हैं। प्रीति जी, अगर आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलती है, ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, 30,000 सैलरी मिलती है और आपका परिवार 6 लोगों का है, क्या आप वो क्या कहते हैं हर महीने उसको डबल पैसे बचा सकते हैं क्या? खर्चा नहीं करना। विधायक जी लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, चैन पहनते हैं, रोल्स की घड़ी पहनते हैं और आलिशान चलते हैं। मतलब कितना सब कुछ आता है कैसे? सरकार तो देती है, तो सैलरी 30,000 रुपये, 90,000 रुपये सैलरी मिलती है, बाकी 60,000 रुपये भत्ता मिलता है। टेलीफोन का हो, डाटा ऑपरेटर का हो, ऑफिस किराया हो, बहुत चीज़ें। तो मतलब ये है कि जब एक जीवन के अंदर हमारे और आपके जीवन में चुनौतियाँ हैं, तो क्या है कि जो एक जनप्रतिनिधि बन जाएगा उसके जीवन में चुनौतियाँ नहीं है, बहुत चीज़ें। क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, ये करता रहूँगा और ये जोश खाते हैं। तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, योगेंद्र जी के साथ मैं 6 महीने रहा, लोकसभा जिले के क्या कहते हैं एक्स प्रेसिडेंट है, 2 कार्यकाल तक 4 साल तक उसके प्रेसिडेंट रहे, तो उनके साथ मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। उसी के आधार पर मैं सीख पाया राजनीति, और 2017 और 18 में मेरा योगेंद्र जी के साथ रहना बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसके कारण मेरे जीवन में परिपक्वता आई और मैं सब कुछ सीख पाया जी। इसी के साथ नमस्कार। आपने देखा कि जितेंद्र सिंगला जी ने किस तरीके से अपनी सारी कहानी हमें बयां की। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जितेंद्र सिंगला जी से मुलाकात आप हमारी कैसी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।